साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साई अनुभूति चैनल में अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हैं। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं और बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है अंजू जी का। आप जब ये अनुभव सुनेंगे तो आप वाकई कह पाएंगे कि ये जो बादशाहपुर धाम है और इनके जो सेवक हैं, वाकई वो जो सेवा कर रहे हैं वो बिल्कुल निस्वार्थ कर रहे हैं और उनकी सेवाओं का जो फल है वो लोगों में बिल्कुल साईं के प्रसाद की तरह वितरित हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं एक प्यारा सा अनुभव। अंजू जी बताती हैं कि दीदी, आपके चैनल पर बादशाहपुर धाम अनिल जी के बारे में बताया जा रहा था। मैं कंटिन्यूटी में देख रही थी। मेरी भी इस दरबार को देखने की इच्छा जागृत हुई। मेरे मन में कहीं ना कहीं इस बादशाहपुर धाम में पहुंचने का मन था। ये कहती हैं दीदी कि मुझ पे बाबा की ब्लेसिंग्स हैं और बाबा मुझे अपने होने का एहसास कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में देते ही रहते हैं। मैं बाबा को बहुत टाइम से जानती भी हूँ और मानती भी हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास अपने साईं पर है कि बाबा हैं तो सब कुछ हो सकता है, असंभव भी संभव हो सकता है। ये कहती हैं दीदी, ऐसे ही एक दिन जब मैं पूजा कर रही थी तो अचानक से मेरा शरीर पत्थर जैसा सा हो गया। मेरी आंखें खुली थी और मेरा एक हाथ ऊपर की तरफ उठा इस तरह से, और मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ और मेरे मुंह से निकलता है कि इसको बादशाहपुर लेकर जा, वहाँ जाके तुम्हारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जाओ और इसे बादशाहपुर लेकर जाओ और एड्रेस मालूम करो। ये कहती हैं कि दीदी, मेरे हस्बैंड भी मुझे देखकर बहुत चक्के थे उस वक्त कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मेरे हस्बैंड घबरा गए और उन्हें लगा कहीं इसे कुछ हो ना जाए। इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया और मुझसे बादशाहपुर दरबार का एड्रेस मांगा। मुझे आज भी वो दिन याद है। मेरी गुड़िया को ऑटो नहीं आया था और मैं अपनी गुड़िया को लेने के लिए उसके स्कूल जा रखी थी और गेट के बाहर उसको पिक करने के लिए खड़ी थी और तभी अचानक से बेल बजती है। ये वो समय था जब मेरे पास अनिल भैया के जो अनुभव हैं वो सुनकर कि किस तरह से बाबा की ब्लेसिंग्स इन पर आई, बहुत सारा कॉल फ्लो हो चुका था। एक फ़ोन रखती नहीं थी कि दूसरा आ जाता था। और उस टाइम पीरियड में जब मैं अपनी गुड़िया को लेने जा रखी थी तब मैं फ़ोन नहीं उठा रही थी कि कहीं मेरे ध्यान से ना उतर जाए और मेरी गुड़िया को पता नहीं है कि मैं लेने आऊँगी, क्योंकि ऑटो वाले ने अचानक से मुझे फ़ोन करके कहा था। मैंने इसी जल्दबाजी में इनका फ़ोन उठाया और मैंने इनको बोला कि, और इन्होंने मुझे जल्दी से अपने बारे में बताया कि ये कहाँ की रहने वाली है और इनके साथ क्या क्या हुआ। और जो स्टैंडिंग बाबा आज हमारे दरबार में रखे हैं, ये स्टैंडिंग बाबा जो कि बादशाहपुर दरबार से ही हमको मिले हैं, ऐसे स्टैंडिंग बाबा वहाँ पर है। और ये स्टैंडिंग बाबा ने जब स्टार्टिंग में हमारा चैनल पे अनिल जी के अनुभव डाले गए थे तो दूर दूर विदेश तक के लोगों के यहाँ बाबा ने स्वप्न में जा जा के लोगों को बताया कि साईं अनुभूति चैनल से कांटेक्ट करो, बाबा के दरबार से जुड़ो। इन्होंने मुझे अपने बारे में बताया और उन्होंने कहा कि दीदी मुझे एड्रेस चाहिए। मैंने इनको कहा कि एड्रेस मैं आपको घर जाकर दे दूँगी। और फिर उसके बाद मेरी अनिल भैया से बात हुई और मैंने कहा भैया, वाकई ही आपके जो ये झोली वाले बाबा हैं, हमारे साईं बाबा हैं, वो जा रहे हैं और लोगों को बुला रहे हैं। आज एक चमत्कार ऐसा हुआ कि उस लेडी का बहुत मन था और लेकिन इतनी दूर इनके हस्बैंड लेकर नहीं आने वाले थे, लेकिन बाबा ने शायद इनको अपनी तरफ खींचना था और बाबा ने इनके साथ एक ऐसी लीला रच दी जिसकी वजह से इनके हस्बैंड अब इनको लेकर आएंगे बादशाहपुर धाम। मेरी ये बात होने के लगभग 3 या 4 दिन के अंदर थर्सडे पड़ने वाला था और ये बादशाहपुर धाम आ गई और वहाँ ये बाबा से इस तरह से जुड़ी कि आज भी हमारे इस सफ़र में हमारे साथ हैं। ये कहती हैं दीदी कि बादशाहपुर धाम वाकई एक सच्चा धाम है और यहाँ के जो सेवक हैं
वो वाकई निस्वार्थ सेवा करते हैं। उसके बाद इनका विश्वास इतना अटूट हुआ कि उन्होंने अपने भैया के बर्थडे पे भी यहाँ पर भंडारा करवाया। उसके बाद जब हमारे बादशाहपुर धाम में कंटिन्यूटी में हवन हो रहे थे, तब इन्होंने एक दिन हवन रखा और ये कहते हैं दीदी, शायद वो हवन जो मैंने रखा वो हमारी ना जाने कौन सी विपदा, अगर हम हवन ना कराते तो शायद हमारे वो दुख कलेश कष्ट ना करते और हम पे ना जाने कितनी बड़ी मुसीबत आ जाती। जी हाँ, बिल्कुल, इधर अनिल भैया हवन कर रहे थे और हवन कुंड में से एक चिंगारी उठकर इनके लोअर में लगी और इनका लोअर अंदर तक जल गया, इनकी स्किन तक वो आंच पहुंच गई। अनिल भैया ने उस दिन, क्योंकि सर्दियां चल रही थी और अनिल भैया ने डबल लेयर यानी इनर भी पहन रखा था और उसके ऊपर गरम लोअर भी डाल रखा था, लेकिन फिर भी वो चिंगारी ऐसी थी कि वो अंदर तक चली गई और उनका लोअर जल गया। और उसी वक्त अनिल जी ने कहा कि शायद किसी पे बहुत बड़ा संकट आने वाला था और वो संकट टल गया, बाबा ने अपने ऊपर ले लिया। और उसके बाद जो हुआ, अंजू जी के खुद के रोंगटे खड़े हो गए कि वाकई इस बादशाहपुर दरबार में बैठा सेवक साईं का रूप ही है और वो अपने ऊपर जैसे साईं संकट ले लेते थे, अपने साथ जुड़े लोगों के संकट ले लेता है। बिल्कुल, इनका मशरूम का फार्म है, आप समझ सकते हैं। मशरूम फार्म में सारा भूसे के ऊपर ही मशरूम उगाया जाता है और वहाँ पे खली पड़ी हुई थी। ये कहती हैं दीदी, अचानक से खंबे से चिंगारी निकली और नीचे जहाँ पे पूरी खली पड़ी हुई थी वहाँ पर गिरती है, लेकिन वो आग फैली नहीं। अगर वो आग फैल जाती तो हमारा पूरा का पूरा मशरूम फार्म जल कर तहस नहस हो जाता और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। ये जो चिंगारी गिरी, ये उसी वक्त गिरी जब इधर अनिल भैया के लोअर पे हवन कुंड की अग्नि से चिंगारी जाके गिरी और उधर इनके मशरूम फार्म में जो खंबा लगा हुआ था बिजली का, वहाँ से चिंगारी गिरती है और नीचे गिरती है जहाँ इनका सारा खली या भूसा पड़ा हुआ था। तो अब आप बताइए, जो इस चैनल से जुड़े हैं, जो बादशाहपुर आशीर्वाद धाम से जुड़े हैं, जिन्होंने उस दिन का हवन देखा था, क्या मेरे एक शब्द भी झूठे हैं? उस दिन लाइव में आप लोगों ने खुद वो हवन देखा, आप लोगों ने खुद देखा। अनिल भैया ने आपको वो लोअर भी दिखाया था जो जला था और उसके बाद अंजू जी ने खुद ग्रुप में मैसेज कर कर बताया था। ये वही दिन है जिस दिन अनिल भैया ने गणेश भगवान जी के ऊपर वो पीले फूल चढ़ाने के लिए कहा था। ये बात मुझे अभी अभी याद आई, क्योंकि मैंने ये जो अनुभव हुआ था हवन वाला, अपनी जो फ्रेंड है उसके साथ मैं मंदिर गई थी शाम के वक्त और वहाँ से आते वक्त मैंने ये अनुभव अपनी फ्रेंड को बताया था कि आज बादशाहपुर धाम के दरबार पे अनिल भैया का हवन करते हुए लोअर किस तरह से जला और किस तरह से उन्होंने अंजू कटारिया जी के फार्म पे जो मुसीबत आ रही थी, कहीं वो जल जाता और उन्होंने अपने ऊपर सारा भार ले लिया। ऐसे ही अनिल भैया ने अपने ऊपर ना जाने कितने लोगों के भार लिया है। ऐसा ही एक और अनुभव मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम और बाबा से जुड़े अनुभव जो अभी आप अपने पास सहेज के बैठे हैं, चैनल के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि साईं की लीलाओं का गुणगान और साईं की लीलाओं का वर्णन ही हमें भव से पार लगाएगा। साईं में दृढ़ निष्ठा और विश्वास बना के रखिए, क्योंकि साईं अपने भक्तों की रक्षा हेतु दौड़े चले आते हैं, भागे चले आते हैं, क्योंकि साईं ने कहा है
जब भी मुझको याद करोगे मैं आऊँगा, शिरडी की समाधि में मेरे प्राण बसे हैं, शिरडी की समाधि में मेरे प्राण बसे हैं। जब भी मुझको याद करोगे मैं आऊँगा, शिरडी की समाधि में मेरे प्राण बसे हैं, शिरडी की समाधि में मेरे प्राण बसे हैं। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम।